घर के अंदर एक पीली टेप लगी हुई थी जिसने पूरे घर को दो हिस्सों में बांट दिया था। टेप के बाहर का इलाका माँ और बेटी का था और टेप के अंदर वह जगह थी जहाँ पिता को रहने के लिए रखा गया था। उन्हें उस लाइन को पार करने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। एक दिन जब पिता गलती से उस टेप पर पैर रख बैठे तो माँ गुस्से से आग बबूला हो गई और उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी समझाया कि यह जानबूझकर नहीं हुआ, लेकिन माँ ने फिर से उन्हें धक्का दे दिया। माँ पूरी तरह से नियंत्रण खो चुकी थी। उसने जो भी चीज हाथ में आई वही उन पर फेंक दी, यहाँ तक कि बेटी की फोटो वाला फ्रेम भी टूट गया। पिता इन झगड़ों के इतने आदी हो चुके थे कि जैसे उनके लिए यह सब सामान्य हो गया हो। हर बार लड़ाई का अंत इसी तरह होता था कि वह घर छोड़कर चले जाते थे। अगर पिता कभी टेप पर पैर रख देते तो माँ तुरंत नई टेप लगा देती। यहाँ तक कि अगर बेटी भी गलती से उस टेप पर पैर रख देती तो माँ उसे भी डांट देती थी। रात के खाने के समय माँ और बेटी अच्छा खाना खाती थी, जबकि पिता को केवल इंस्टेंट नूडल्स ही मिलते थे। उन्हें मेज के सिर्फ एक कोने पर बैठने की अनुमति थी। यही नियम सीढ़ियों पर भी लागू होते थे। नहाने के बाद पिता बहुत सावधानी से उस मना किए गए हिस्से को पार करते हुए अपने छोटे से कमरे में लौट जाते थे। एक दिन बेटी ने देखा कि उसके पिता की चप्पल टेप पर दब गई है। उसने तुरंत उसे खिसकाकर सुरक्षित जगह पर रख दिया। इससे भी ज्यादा सख्त नियम यह था कि माँ ने बेटी को पिता से बात करने तक से मना कर रखा था। पिता बहुत गुस्से में थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे। बेटी के मन में भी बहुत गुस्सा था। उसने तय किया कि अपने 18वें जन्मदिन से पहले वह इस टेप के पीछे छिपे राज को जरूर पता लगाएगी। अगले दिन जब उसने अपने पिता को घर से निकलते देखा तो वह चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी। उसने उन्हें आवाज दी और नमस्ते किया। इतना सा साधारण अभिवादन भी सिर्फ तभी हो सकता था जब वे घर से दूर होते थे। जब वे घर से काफी दूर पहुंच गए तो उसने पूछा कि यह टेप आखिर क्यों लगी हुई है। पिता चुप रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें भी नहीं पता। शायद उन्होंने कभी अपनी पत्नी से कुछ ऐसा कह दिया होगा जिससे उसका दिल दुख गया हो, लेकिन उन्हें याद नहीं कि वह क्या था। लड़की ने कहा कि उसकी माँ भी इस बारे में कुछ बताने से इनकार कर देती है। इसके बाद वह वहाँ से चली गई। उसी समय जब वह आदमी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था, तभी अचानक किसी ने उसे सड़क पर धक्का दे दिया।